बढ़ रही मायावती की टेंशन। बीएसपी को एक के बाद एक झटके। उत्तर प्रदेश में घट रहा बसपा का जनाधार। सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है बसपा। दोस्तों, चुनाव दर चुनाव उत्तर प्रदेश की सियासत में बसपा का सियासी आधार सिकुड़ता जा रहा है। लोकसभा चुनाव में एक भी सीट ना पाने के बाद भी बसपा की मुसीबत कम होने का नाम ही नहीं ले रही। बिजनौर लोकसभा सीट से 2024 में चुनाव लड़ने वाले चौधरी विजेंद्र सिंह के बसपा छोड़ने के बाद अब सहारनपुर से लोकसभा सांसद रहे हाजी फजल रहमान ने भी हाथी से उतरकर अखिलेश यादव की सपा साइकिल पर सवार होने का फैसला कर लिया है। पश्चिमी यूपी के इलाके में आने वाले दोनों ही दिग्गज नेताओं ने बीएसपी को अलविदा ऐसे वक्त में किया जब पार्टी अपने सबसे मुश्किल सियासी दौर से गुजर रही है और उपचुनाव के जरिए दोबारा से उभरने की कोशिश में जुटी है। ये वक्त ऐसा है जब बसपा के लिए सियासी चुनौती दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों, सब जानते हैं कि मायावती का दलित वोट बैंक भी अभी तक बीजेपी लुभाती रही है, मगर 2024 लोकसभा चुनाव में मायावती का दलित वोट बैंक सपा और कांग्रेस के पाले में खड़ा नजर आया। मायावती की बसपा का गठन 1984 में काशीराम ने किया था। यही वो समय था जब दलित बसपा का मजबूत वोट बैंक बन गया, जिसके चलते मायावती यूपी के सत्ता पर कई बार विराजमान हुई थी। साल 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आने के बाद से बसपा का सियासी ग्राफ गिरना शुरू हुआ और फिर वो ग्राफ गिरना अभी तक रुका नहीं। बसपा को उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव में 9.39% वोट मिला, जो साल 1989 के चुनाव में मिले वोट शेयर के एकदम बराबर है। इससे ये तो साफ है कि दलित वोटों का बड़ा हिस्सा बसपा से छिटका है, जिसमें जाटव भी शामिल है। ऐसे में बसपा के लिए उत्तर प्रदेश में घटते जनाधार और दलित वोट बैंक पर जंग के कारण चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश की ज्यादातर सीटों पर बसपा के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। लोकसभा चुनाव में बिजनौर लोकसभा सीट से बसपा के प्रत्याशी रहे चौधरी विजेंद्र सिंह पश्चिमी यूपी में सबसे बेहतर चुनाव लड़े थे। भले ही वो तीसरे नंबर पर रहे, मगर 2,18,900 वोट पाने में कामयाब रहे, जिसका साफ मतलब ये है कि चौधरी विजेंद्र सिंह का बसपा के सभी पदों से इस्तीफा दे देना मायावती की पार्टी के लिए झटका माना जा रहा है। वहीं सहारनपुर लोकसभा सीट की बात करें तो साल 2019 के चुनाव में बसपा सांसद चुने जाने वाले हाजी फजल रहमान ने पार्टी छोड़कर सपा का दामन थाम लिया है। 2024 के चुनाव में उन्होंने मैदान में उतरने से अपने कदम पीछे खींच लिए थे। उन्होंने सहारनपुर से 2017 में बसपा के टिकट पर महापौर का चुनाव लड़ा था, लेकिन महज कुछ वोटों से हार गए थे। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में सांसद बने, मगर अब 5 साल के बाद मायावती की पार्टी ही छोड़ दी है। हाजी फजल रहमान का मुस्लिमों के बीच अपना अच्छा सियासी आधार है। काफी सरल स्वभाव और बड़े कारोबारी होने के चलते वे लोगों की आर्थिक रूप से मदद भी करते हैं। इसके चलते उनकी पकड़ भी ठीक ठाक है। अब दोस्तों, दोनों ही दिग्गज नेताओं ने बसपा ऐसे समय पर छोड़ी जब उपचुनाव के जरिए पार्टी दोबारा से उभरने की कवायद में है। जहाँ एक तरफ इन नेताओं ने बसपा का साथ छोड़ा, वहीं दूसरी तरफ नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद के सांसद चुने जाने के बाद उन्हें दलित चेहरे के तौर पर पेश किया जा रहा है। चुनाव में चंद्रशेखर पूरे दमखम के साथ अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में दिख रहे हैं, जिसके चलते पश्चिमी यूपी में बसपा के लिए सियासी चुनौती खड़ी हो गई है। ऐसे में बसपा के पास खुद मायावती ही इकलौता बड़ा चेहरा बची है। एक समय में बसपा के पास रहे कई बड़े चेहरे अब उनके साथ नहीं है। हालांकि दोबारा से आकाश आनंद को जब चेहरे के तौर पर पेश किया तो कुछ उम्मीदें बढ़ी थी, लेकिन अभी तक वो अपने सक्रिय भूमिका में किसी को भी नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है कि आगे बसपा की राह और कितनी मुश्किल हो। खैर, आपका इस पर क्या मानना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।